उत्तराखंड की राजनीति में पहली बार चुनाव से दूर हुए हरक सिंह रावत अब हार के बाद हमलावर हुए हैं। हार इस बार कांग्रेस की करारी हुई है। इस बार हार हरक की बहू अनुकृति गुसाई की भी हुई है। हरक सिंह रावत खुद चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनकी साख अपनी बहू से जुड़ी हुई थी और हरक वो साख संभवतः बचा नहीं पाए। दिलीप रावत ने इसीलिए हरक पर हमला भी किया कि हरक सिंह रावत तो सिर्फ लहर में चुनाव जीतते रहे, और हरक सिंह रावत ने अब दिलीप रावत के इसी तरीके के कई बयानों पर हमला बोला है और उन्हें इतिहास याद दिलाया है। 2002 में मैं पौड़ी से मांग रहा था टिकट। श्रीनगर विधानसभा आरक्षित हो गई थी। मैं पौड़ी से टिकट मांग रहा था क्योंकि मैं पौड़ी से विधायक रहा। मुझे कांग्रेस ने लहसुन दे दिया। भारत सिंह रावत जी वहाँ 5 बार विधायक रहे, ठीक है। तो कौन सी लहर थी लहसुन में उस समय 2002 में मैं जब दिलीप के पिताजी को हराया था। दूसरी बार जब 2007 में कांग्रेस 19 विधानसभा जीती, जैसे अभी जीती है। इंदिरा देश जी हार गई, हीरा सिंह जी हार गए, मंत्री प्रसाद नेता ने हार गए, नवप्रभात हार गए, सुरेंद्र सिंह नेगी हार गए, सारे कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री हार गए। तिवारी जी चुनाव लड़े नहीं। मैं 5,500 वोट से जब दिलीप रावत ब्लॉक प्रमुख जयरी खाल था और हरक सिंह रावत जो है उसके पिताजी को मैंने जो है 5,500 वोट से हराया, तब कौन सी लहर थी। हरक सिंह रावत की गिनती उत्तराखंड के कद्दावर नेताओं में होती है। उत्तर प्रदेश के जमाने से वो मंत्री ही रहे हैं और लगातार अब तक मंत्री ही थे, लेकिन इस बार न तो वो विधायक बन पाए और न ही अब मंत्री बन पाएंगे। हरक सिंह रावत क्या हाशिए पर चले गए हैं, ये भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल हरक सिंह रावत पर हमला बोलने वालों की कमी नहीं है और खास तौर पर उनके विरोधी उनको घेर रहे हैं। दिलीप सिंह रावत भी बार बार तंज कस रहे हैं, तो दिलीप के इन्हीं आरोपों पर हरक अपने तरीके से पलटवार करने से नहीं चूक रहे। खनौड़ी जी जब खनौड़ी हैं जरूरी, कोटद्वार में जो है 5,500 वोट से हार गए सुरेंद्र सिंह नेगी से। मैं रुद्रप्रयाग से कोटद्वार चला गया, तो कोटद्वार में कौन सी लहर थी, 11,500 वोट से जीत गया। तो अब देखिए वो जो मेरे कहने कि अब वो जीत गया ना, जीत गया। मैं तो चुनाव में भी उस पर आरोप नहीं लगाया, अब भी नहीं लगा रहा हूँ मैं। अब वो कुछ भी कह दे, देखो अब वो पत्थर मारे कुछ भी बोले, अब थोड़े दिनों बाद पता चल जाएगा, जनता भी देखेगी। अच्छा है ना, मैं तो कह रहा हूँ तुम जीत गए ना, लहसुन में अच्छा काम करके दिखा। एक चीज सुनो, बजाय ये कहने के कि हरक सिंह लहरों में जीते, मैं 6 बार का विधायक हूँ ना। 2 बार उसके पिताजी को हराया मैंने, सुरेंद्र सिंह नेगी को हराया मैंने। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत के पिता को हराने की बातें हरक याद तो दिला रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में सच्चाई ये है कि हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई को दिलीप रावत ने हराया है, लैंसडाउन में मात दी है। अब हरक तरह तरह के तर्क दे रहे हैं और बेहतर भविष्य को लेकर उम्मीद भी जता रहे हैं। मैं नहीं लड़ा ना चुनाव। देखिए वो नई लड़की है, इस बात की टीस है, मतलब नहीं मैं लड़ना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसकी 54 साल की उम्र है, वो 27 साल की लड़की है। देखिए मुखौटा तो वही थी ना, हम बैक से सपोर्ट कर सकते हैं, हम पीछे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब लेकिन चुनाव तो अनुकृति लड़ी ना, उसका पहला चुनाव था, अभी तो शुरुआत हुई है ना। पहली बार में ठीक है, 8,500 वोट से आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी अनुकृति की शुरुआत हुई है, अब देखते हैं आगे कितना दौड़ता है। चुनाव भले ही हरक न लड़े हों, लेकिन उनकी बहू की हार को हरक की ही साख से जोड़कर देखा जा रहा है। और हरक सिंह रावत चुनाव से पहले ये भी दावे कर रहे थे कि कांग्रेस की बंपर बहुमत से सरकार बनने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब हरक सिंह रावत की भविष्य में भूमिका क्या होगी, इसको लेकर भी सवाल हैं। और दिलीप रावत ने हरक को शियार तक कहा था, तो इन परिस्थितियों में हरक अब जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन आगे ये लड़ाई कहां तक चलेगी, हरक का रावत पर हमला कब तक होता रहेगा, ये देखना दिलचस्प है।